मम्मा एक सवाल था। वो तो हमेशा ही होता है सिम्बा। मम्मा ये शक्ति सब लोगों के अंदर होती है या फिर कुछ खास लोगों में? बहुत सुंदर सवाल बेटा। शक्ति सबके अंदर ही है और हर जीव शक्ति की ही झलक है। बस फर्क एक चीज का है। कौन सी चीज का? जागृति। जागृति? हाँ, जागृति। जैसे सोया हुआ बीज पेड़ बन सकता है पर तभी जब उसे सूरज और पानी का प्यार मिले। वैसे ही जीव में शक्ति तब जगती है जब वो अपनी यात्रा शुरू करने का डिसीजन लेता है। यात्रा? कौन सी यात्रा? हर जीव की यात्रा शुरू होती है एक इच्छा से। जब जीव कहता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम नहीं हूँ और ना ही मैं ये काम हूँ, जब वो नेति नेति कहते हुए सच की यात्रा में निकल पड़ता है। तो क्या शक्ति उसके साथ ही चलती है? नहीं बेटा, शक्ति ही उसे चलाती है। तो फिर शक्ति क्या संसार को छोड़ने के लिए बोलती है? बिल्कुल नहीं बेटा। अगर जीव अपने रास्ते से भटक जाए तो शक्ति संभालती है, रोकती है और जरूरत पड़ने पर दंड भी देती है। महिषासुर जैसे जीव जब संतुलन के विरोध में चलते हैं तब शक्ति अपना रूप बदल देती है। नारी से नारी शक्ति बन जाती है, माँ से महाकाली, करुणा से क्रोध, पर दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, संतुलन वापस लाना। पर क्या सब जीव एक जैसे ही होते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा। शक्ति हर जीव के साथ अलग अलग तरीके से रहती है। मछली में वो तरंग बन जाती है, पेड़ में रस, पक्षी में उड़ान, इंसान में विवेक। जितनी ज्यादा जीव के पास चुनाव करने की फ्रीडम होती है उतनी ही गहरी उसके साथ शक्ति की बातचीत होती है। तो कभी मैं कुछ गलत करूँ तो शक्ति मुझे समझाएगी? बिल्कुल बेटा। कभी प्यार से, कभी डरा के, कभी समझा के, कभी किसी संकेत से और कभी किसी सवाल से। शक्ति कभी साथ नहीं छोड़ती, वो कभी धीरे बोलती है और कभी जोर से। शक्ति माँ सीरीज में हमारे साथ जुड़ने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नवरात्रि हमने ब्रह्म की शक्ति से जीव की शक्ति तक की यात्रा को देखा। आशा करते हैं आपने भी उसी श्रद्धा और प्यार से उसे महसूस किया होगा। सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी।